हरिओम भक्तो, हरिओम हरिओम हरिओम। मैं सभी भक्त, मेरी माता बहन भाई बंधु धर्म प्रेमी सज्जन संत समाज को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम ओए, चल, करता हूँ। तो भूल चूक में अगर कोई गलत शब्द हमसे निकल जाए तो हमें क्षमा करें। तो जी, मेरे प्यारे भक्तों, जैसे कि कोई माता बहन अगर कोई पूजा पाठ करती है या हमारा कोई भाई बंधु पूजा पाठ करता है, तो इसमें चाहे वो किसी की देवी की या देवता की करता है, तो उस पे क्या है कि अगर वो अगरबत्ती लगाता है या धूप जोत करता है या कोई थोड़ा खड़का होता है या किसी का ढोल नगारा या कोई अन्य कोई डमरू वगैरह की आवाज़ आती है, तो चाहे वो माता बहन हो चाहे कोई भाई बंधु हो, तो उनके गलत एनर्जी का एक पहचान करने का मैं आपको बताता हूँ। तो उनके ऐसा कोई अगर करता है तो उसमें प्रथम उसके जैसे उबाक आना यानी कि उबासी आना, छींक आना और उल्टी आना और शरीर में वाइब्रेशन होना यानी कि कंपन आना, तो ये चीज़ें अगर किसी के शरीर में गलत एनर्जी है यानी कि किसी के भूत प्रेत लल पल लगा हुआ है, उन लोगों के ये होता है। तो इसमें कई तो बड़े खुशी से अपने आप को समझते हैं कि हमारे पर माता जी का आशीर्वाद है, माता जी आ रही है, या कोई अन्य देवी देवता का आशीर्वाद है वो आ रहे हैं। तो ऐसा उनको अपने आप में कोई ऐसा भ्रमित ना रहे वो, क्योंकि यह सिर्फ गलत एनर्जियों का प्रभाव होता है। जो कोई अच्छी सुगंध या खुशबू मिल जाए या दो बत्ती या कोई अन्य ढोल नगारा खड़के में उनके ऊपर वो गलत एनर्जी थोड़ा सा अपना असर दिखाती है, तो उसके लक्षण ये बन जाते हैं कि उस आदमी को या औरत है या कोई भगत है, उस पर उसका शरीर में वाइब्रेशन आने लग जाना, छींक आने लग जाना, उल्टी आने लग जाना। ठीक है ना। तो ये सिर्फ गलत एनर्जी के ही लक्षण है। अब ये पैदा कहाँ से होती है? इसमें कोई आम साधक या कोई पूजा पाठ करने वाला होता है, तो ये क्या शुरुआत कोई अपने आप ही ये सिस्टम लग जाता है, यानी कि 70-80% तो लोगों अपने आप ही लगवा लेते हैं। जो कोई ऐसे गुरु के शरण में चले जाते हैं जिनको खुद को ध्यान नहीं है, वे बच्चे को शिष्य को कैसे चलाया जाए, उसको कौन सा मंत्र दिया जाए, उनका तो मतलब होता है जिसी के कोई समस्या होती है तो उनके पास चले जाने से वो सीधा कहते हैं तेरे को तो चेला बनना पड़ेगा या चेली बनना पड़ेगा। वो चेला चेली के चक्कर में कोई उठा के आन लगा हुआ गाली वाला शब्द, कोई मंत्र, कोई किताबी मंत्र है जो उसके कानों में डाल देते हैं और उसे बोलते हैं इसको कर ले, तो माता जी तेरे पे खुल के आ जाएंगी। या कोई किसी और का भगत होता है तो वो तेरे पे खुल के आ जाएंगे, पीर बाबा का होगा तो वो तेरे पे खुल के आ जाएंगे, तेरे पे सवारी आने लग जाएगी। वो गलत मंत्र के प्रभाव के उनके ऊपर गलत एनर्जी आने लग जाती है। पहले तो शुरुआत में वो मंत्र के आधार पर काफ़ी दिन तो वो उसका शरीर जुड़ने लग जाता है, लेकिन उसके बाद में जब उसके शरीर में वो गलत एनर्जी घुस जाती है, बढ़ जाती है, तो उसका फिर आए दिन उसका जो भी को वो काम करता है तो उसका वो बुरा होता है, गलत होता है। उसके हाथ से कभी कोई शुभ कार्य नहीं होता और उसके घर में दरिद्रता, भाई, बीमारी और दुख ये अपने आप चले आते हैं।
तो भाई ऐसा कोई गलत एनर्जी वाला कोई अपने आप में समझे कि मेरे पे माता जी की हवा आ रही है, स्वारी आ रही है, मेरे पे बाबा जी की आ रही है, या पीर बाबा की आ रही है, या अन्य कोई देवी की आ रही है, देवता की आ रही है, तो वो भ्रमित ना रहें। अच्छे गुरु की सानिध्य में जाके अपना जानकारी ले पहले तो, भी मेरे पे जिसकी कोई चीज हवा आ रही है, तो इसमें सिर्फ अगर 100 आदमियों के किसी प्रकार का ऐसा एनर्जी है शरीर में, तो उसमें 1-2% माता जी का या कोई अन्य देवी देवता का अपने मान लेते हैं भी उन पे सही आता है, लेकिन बाकी सब फर्जी है और सारा का सारा एक झूठ है। और इसमें ये गलत एनर्जी का प्रभाव है जिससे लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और हो रहे हैं। तो उनको चेतावनी है कि वो सोच समझ कर किसी अच्छे गुरु के पास जाकर अपनी जानकारी ले भी मेरे पर जो चीज आ रही है वो क्या चीज है। आजकल का तो समय है, थोड़ा सा कोई जुड़ने लग गया तो बाबा जी के पास चले जाए तो बाबा जी डायरेक्ट बोल देते हैं, हाँ भी तेरे पे तो माता जी आ रही हैं, ये खुल के नहीं यार, इसके खोलना पड़ेगा। बस उसमें उसका तो खोलने खोलने के चक्कर में उसका पता नहीं कितना लुटी जाता है, पैसा हो जाता है। वो 5-4 साल उसी बाबा के चक्कर काटता रहता है, उसको ना तो वो उनकी सवारी खुलती है, ना उनको वो फायदा देती है ना। अगर माता जी का, इसमें आपको बताता हूँ, माता जी का सवारी किसी पे भक्त पे आता है तो वचन निकला हुआ वो झूठ कैसे हो जाएगा। तो लोग भ्रमित हो रहे हैं काफी। सोच समझ कर कहीं अच्छे गुरु की सानिध्यों में जाओ, बाकी डायरेक्ट सीधा कुछ नहीं हासिल हो सकता है। पाखंड लोग, बेईमान लोग, इनका धंधा ही यही है, भी किसी के कोई थोड़ा मोटा सिस्टम में बेचारों को कोई परेशानी है तो उनको उलझा के उनको दे देते हैं, भैया तू मेरा चेला बन जा, चेली बन जा। उसके बाद में वो लटकता फिरे, उसका अपना स्वार्थ है वो पूरा हो जाता है, बस उसके बाद में उसका भविष्य खराब हो, उसका घर परिवार खराब हो, बर्बाद हो, उसका कोई ठेका नहीं होता। तो मैं आगे इसकी परख करने के लिए बताता हूँ। तो पहले मेरा नाम सुने। मेरा नाम ओगड़ बाबा मनफूर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला, तहसील गढ़सना की पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा आश्रम है जी। हम यहाँ पे रविवार व शनिवार के दिन बैठते हैं। हमारे आश्रम पर जितने भी सत्कर्म होते हैं वो हमारे आश्रम पर हम करते हैं। जैसे किसी को भूत बाधा लगा हुआ और काफी समय से लगा हुआ, उनको सही नहीं हो रहा है, तो हम उनका तसल्ली बख्श यहाँ पे इलाज करते हैं। हमारा इलाज करने का, काम करने का तरीका अलग है। हमें 1-2 मिनट में या सिर हिला के ऐसा कुछ नहीं किसी को बताते ना दिखाते हैं। जो किसी को पूरी जानकारी लेनी होती है, अभी हमारे पे कोई ज़्यादा सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उसके लिए उसको यहाँ पे बिठाया जाता है। 2 घंटे उसको बिठाकर उसके नाम से पूजा सामग्री लगाकर, उसके नाम से चौकी लगाकर हम इसके लिए 1.5 घंटा 2 घंटा धोने पे बैठते हैं, तब एक आदमी की जानकारी आती है। ऐसा नहीं कि इसका वो देख लिया आखिर इसमें ये है, 20-30 बातें बता दी, वो झूठी है सच्ची वो बनी बनाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम जानकारी लेते हैं, अगर कोई भारी काम हो उसकी जानकारी लेने के बाद में उसका आगे हम इलाज करते हैं। और अगले को बोल देते हैं भी खुला टाइम हो तो हमारे पास आए, अर्थात 2-4 मिनटों में हमें कुछ नहीं कर सकते। जिसमें आप अपना घर का भी किसी प्रकार का कोई दिखवाना हो तो वो दिखवा सकता है। कोई बीमारी का पीड़ित है, कोई घर पे बिल्कुल हाथ थक चुका है, डॉक्टरों से भी उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो वो भी अपना यहाँ पर दिखाकर चौकी लगवाकर पूरी जानकारी लेके उसके बाद में अपना इलाज वो करवा सकते हैं और उनका इलाज संभव ही हो जाएगा। अगर कोई चीज़ उनके पर ऐसा कोई है, तंत्र है या तंत्र क्रिया है या कोई अन्य कोई लेना देना देवी देवताओं का बाकी है, या कोई पीछे रह रहा है, या कोई भूल चूक में हो जाता है, तो उनके लिए जानकारी लेनी पड़ती है भी क्या सिस्टम बिगड़ा हुआ है इनका। जानकारी लेने के बाद में आगे किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आ गया उस पर ये भी तेरे पे ये लगा वो लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे मोटे कामों के लिए हमें पूजा चौकी नहीं लगाते हैं, यानी कि थोड़ा मोटा काम है उसके लिए भभूत हमारे हमारे आश्रम की तरफ से हमारे गुरु नाम के हम दे देते हैं, उनका सही हो जाता है। लेकिन बड़े कामों के लिए हम चौकी लगा के जानकारी लेके उनका इलाज करते हैं। तो हमारे आश्रम पर जितने भी सत्कर्म होते हैं वो सभी करते हैं। जैसे कोई किसी का शादी नहीं हो रहा है तो उनके लिए भी हम मार्गदर्शन करते हैं, नौकरी नहीं लग रहा है उनके लिए भी करते हैं। और जैसे कोई किसी का पत्नी
किसी कारणवश छोड़ के चला गया है तो उसे वापस लाने का भी हम पूरा यहाँ पे प्रयास करते हैं और उनके लिए भी उनको मार्गदर्शन करते हैं। किसी का बहन बेटी का अगर पति भी चला गया है तो उसको वापस लाने का भी हम यहाँ पे मार्गदर्शन करते हैं। ये सारे काम हम सत्य में जो आता है वो कम करते हैं। और जैसे किसी का कोई शत्रु है, जैसे कोई किसी की पत्नी को, बहन बेटी को घर से भगा के ले जा चुका है, या कोई हमारी बहन बेटी के पति को कोई महिलाएं अपने जाल में फंसा चुकी हैं या अपने वश में कर लिया है, या उनका घर परिवार बच्चे इनके बेघर कर दिए हैं, ऐसी महिलाएं किसी के पति को ले जा चुकी है, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे उनके सजा का करते हैं। सजा तो देखो जी ईश्वर देने वाला भगवान होता है, लेकिन उनके लिए हम करते हैं कि वो ज़्यादा कुछ तो नहीं करते, लेकिन उसको जो उसका किया कराया उसका उसे एहसास हो जाए। वो तो या तो चारपाई पे लेटा रहेगा या उसे ऐसा कोई बीमारी लग जाएगा जिससे सारी उम्र वो अपाहिज हो जाएगा, या उसके रोग ऐसे लग जाएंगे जो सारी ज़िंदगी वो खुजाता रहता है। ऐसी भी हम यहाँ पे उनको सजा देते हैं अगर कोई किसी ने गलत काम किया है तो। हम यहाँ पे सिर्फ सत्य का काम ही करते हैं। तो हमारे पास आने के लिए आपको राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से 120 किलोमीटर हमारा आश्रम पड़ जाता है। लेकिन हम फ़ोन पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं करते, यानी कि फ़ोन वाले एक दिन में 100 फ़ोन आ जाएं तो उसमें सिर्फ एक दो आदमी ही काम करवाने वाला होता है, अर्थात बाकी सब ट्राई मारने और मज़े लेने वाले होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में अगर जिसने काम करवाना है उसको मैं एड्रेस बता रहा हूँ। हमारे पास में आने के लिए बीकानेर शहर, राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ से 120 किलोमीटर गड़साना है। वो यहाँ पे आ जाएं और अपना कैसा भी कोई काम हो तो यहाँ पे करवा के जाएं। हमारा नंबर 9571043860। तो इसी के साथ भाई अब मैं बताता हूँ, अगर किसी भाई बंधु के ऐसा कोई गलत एनर्जी है तो अच्छे गुरु जी के सानिध्यों में जाए और अपना जांच करवाएं, पता करवाएं भी हमारे पे क्या चीज़ है। अगर कोई माता जी का है तो उनका मार्गदर्शन आगे बढ़ने के लिए लें। अगर कोई अन्य देवी देवता को उनको बढ़ने के लिए आगे उनका मार्गदर्शन अच्छे गुरु जी के सानिध्यों में जाकर लें तो उनका बढ़ोतरी होगा। अगर कोई गलत एनर्जी लेके आप फिरोगे तो आपका पूरा कूल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आप कहीं के लायक नहीं रहोगे, कि वो शरीर आपके पहले आपका शरीर में प्रवेश करेगी, फिर आपके घर में, फिर बच्चों में, फिर आपका पूरा का पूरा वो सारा का सारा घर परिवार आपका पूरा चपेट में ले लेगी, जिससे फिर निकालने वाला उसे कोई नहीं है। तो इसी के साथ भैया अगर कोई गलत एनर्जी वाला अपने आप में बोलता है कि हमारे पे ये कुछ हो रहा है, ये कुछ दे दिया है, ये कुछ कर रहे हैं, तो वो भ्रमित ना हो, ऐसा अच्छी तरह से चेक करवाएं। और उसके बाद में वो अगर देवी देवता का आता है तो पूजा साधना अच्छी तरह से करें। तो इसी के साथ हरिओम 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 हरिओम।